ऑक्सीजन के लिए परेशान कोरोना मरीजों के लिए कई धार्मिक स्थलों ने मदद का हाथ बढ़ाया। इस महामारी में मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा। लेकिन इस मुश्किल वक्त में देश के कई धार्मिक स्थलों ने अपने दरवाजे खोल दिए। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद दमदमा साहिब गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए खास इंतजाम किए। वहां शिविर लगाकर ऑक्सीजन के कई सिलेंडर रखे गए ताकि कोरोना मरीजों के पहुंचने पर उन्हें तुरंत राहत दी जा सके। हालांकि ये सुविधा वहां उन्हीं मरीजों को दी जा रही है जिनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है। अगर 75 से ऊपर आपको ऑक्सीजन लेवल है तो यहाँ पर आकर आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। गुरुद्वारे से जुड़े लोगों ने ये सुविधा उन मरीजों को भी दी जो अपनी गाड़ी से उतर नहीं सकते थे। इस मुहिम की अगुवाई कर रहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा कोरोना मरीजों को देखकर भावुक भी हो गए। ऐसा तो मंजर हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं है। लोगों को सांस लेने के लिए भी सड़कों पे आना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का ये अभियान पटना में भी चलाया गया। रेलवे स्टेशन के पास महावीर मंदिर में लोगों के लिए फ्री में ऑक्सीजन रिफिलिंग की सेवा शुरू की गई। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए वहां कई ऑक्सीजन सिलेंडर रखे ताकि जरूरतमंद लोगों को इसकी कमी न हो। देश के कई और धार्मिक स्थलों ने भी इसी तरह की पहल की। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में हालात जस के तस हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 62,919 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 828 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। मुंबई में कल के मुकाबले कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। वहां पिछले 24 घंटे में 3,925 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 89 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 69,710 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। पानी ने मध्य एशिया के पड़ोसी देशों तजिकिस्तान और किर्गिस्तान को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच छोटे मोटे सीमा विवाद होते रहते हैं, लेकिन इस बार बॉर्डर के पास पानी के एक जलाशय और पंपिंग स्टेशन के लिए दोनों देश ऐसे लड़े कि एक दूसरे पर गोलियां और गोला बारूद बरसा दी। इस फायरिंग में 13 लोगों की मौत भी हो गई। और सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो किर्गिस्तान ने ताजिकिस्तान पर कूच करने के लिए अपनी बाजुएं चढ़ा ली। एक वीडियो में किर्गिस्तान के रॉकेट लॉन्चर से लदे ट्रक कतार से ताजिकिस्तान के बॉर्डर की तरफ तेजी से भागते नजर आए। वहीं किर्गिस्तान से आए एक दूसरे वीडियो में उसकी सेना का एक टैंक ताजिकिस्तान पर ताबड़तोड़ गोले दागता दिखा। उसने इतनी गोलाबारी की कि सामने धुआं ही धुआं छा गया। किर्गिस्तान के कोकताश इलाके की तस्वीरों में तो सब सामान्य दिखा, लेकिन ऑडियो में कान फाड़ देने वाली इतनी भयानक गोलीबारी होती सुनाई दी कि हरियाली से भरा खूबसूरत इलाका दहल उठा। जमीन पर सेना के जवान जंग में भिड़े थे और ऊपर आसपास रहने वाले लोग गोलीबारी से डरकर छत की रेलिंग के पीछे छिपे थे। किर्गिस्तान का दावा तो यहां तक है कि ताजिकिस्तान की तरफ से होती फायरिंग की वजह से उसे अपने करीब 11,500 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। हालांकि अब दोनों देशों में सीज फायर समझौता हो चुका है।